बस आ गया सुपर डुपर हिट लेटेस्ट वर्ग निकालने का ट्रिक। बड़े से बड़े संख्या का बस यूं ही चुटकी बजाए और उसका वर्ग निकाले। यकीन नहीं हुआ ना? चलिए फिर मिलते हैं, बना के दिखाते हैं आपको। चलिए कोई भी संख्या ले लेते हैं। सपोज मैंने 11 ले लिया, 11 का स्क्वायर। बस चुटकी बजाए बन के तैयार। देखिए कैसे ये हो गया। क्लियर? चलिए मान लिए 12 लिया, चुटकी बजाओ बन के तैयार। ले ये हो गया। ठीक है। और यदि बड़ा संख्या ले लेते हैं, चलिए 16 ले लिया। ठीक है, बस ये बन के तैयार हो गया। क्लियर ना? और भी बड़ा ले लेते हैं। चलिए मैंने ले लिया 25, इसको भी बन के तैयार हो गया। यानी कि ये हो गया कितना, 625 हो गया 25 का। और बड़ा ले लेते हैं, चलिए 41, इसका मैंने ले लिया सपोज, तो ये बन के तैयार हो गया। बिल्कुल ठीक है ना? तो अब जरा आप बता सकते हैं, बिल्कुल चुटकी में हुआ ना चकाचक। तो अब हम जानते हैं कि ये हमने कैसे किया। जो मैंने किया वो आप भी कर सकते हो। तो बस एक छोटा सा इसका ट्रिक है, और वो ट्रिक आप जान लीजिए। आसानी से बड़े संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। तो एक ट्रिक है, आप सभी जानते होंगे a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और बड़े से बड़े संख्या का वर्ग निकालेंगे। चलिए मैं लिख देता हूं। एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर ना? ये क्लियर है? ठीक है। तो बस करना क्या है, कोई भी बड़ा संख्या हो, सपोज आप ले लिए 36, इसका वर्ग निकालना हो आपको, तो वर्ग इसका निकालना हो, तो आप क्या करेंगे कि वर्ग कैसे निकालेंगे। बस ये जानने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि वर्ग क्या है। वर्ग क्या है तो इसको पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कैसे इजीली हम बड़े से बड़े संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो पहले वर्ग यानी स्क्वायर। तो वर्ग जो होता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर यानी कि घात 2, यानी कि किसी भी संख्या को 2 बार गुना, उसी से 2 से गुना नहीं। यहाँ पे बहुत ही मिस्टेक करते हैं, तो इसमें ध्यान देना है कि वर्ग मतलब किसी भी संख्या को 2 बार गुना करना। जैसे कि 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 इंटू 1 कितना हो गया, इक्वल टू 1। फिर 2 का वर्ग यानी कि 2 गुना 2, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से गुना यानी कि 2 बार गुना, 3 3 का 9। तो इस प्रकार हम लोग छोटा सब तो वैसे ही कर लेंगे। जैसे कि 5 का 25 हो गया, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 8 8 64, 9 का 9 9 81 और 10 का 10 9 100। क्लियर है? तो छोटी संख्या तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि बड़ा से बड़ा संख्या निकालना हो, मान लीजिए 36 का हो गया, मान लीजिए 53 का स्क्वायर निकालना हो, अब मान लीजिए 104 का निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो बस हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और आसानी से बहुत ही इजी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो मैंने क्या कहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और निकल जाएगा। तो जैसे कि सपोज 36 है, तो 36 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हमने लिया, तो इसको 36 को हम a प्लस बी का रूप मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया a, 3 को ये हो गया a, और ये जो 6 है इसको हमने b मान लिया। ठीक है ना? तो सपोज हमने इसमें b मान लिया, प्लस हो गया तो a प्लस बी हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। क्लियर है?
चलिए, तो इतना जो है, तो अब क्या करें तो राइट साइड से हम पहले बनाते चलेंगे। राइट साइड से, राइट साइड में क्या है बी स्क्वायर, तो हमने बी किसको माना है 6 को, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ये रहा 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का 6 हासिल 3 हो गया, क्लियर है, हासिल 3। अब फिर क्या है 2ab, तो ab गुना 2, तो ab तो 3 गुना 6, तो 3 3 6 18 और गुना 2 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 हुआ और 3 36 37 38 39 का 9 हासिल 3, फिर 3 बच गया। अब क्या बच गया ए स्क्वायर, तो ए हमने किसको माना 3 को, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 का 9 और हासिल था 9 3 3 9 3 12 हो गया, यानी कि 36 का स्क्वायर हो गया आपका 1296, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है, इजीली निकल गया ना। अब फिर मान लीजिए यहाँ 53, बड़ा से बड़ा कोई भी ले, चलिए 53 में भी यही हो गया, ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, तो बी पहले बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया। उसके बाद 2ab, तो 5 या 15 गुना 2, 2ab, तो ए बी पहले गुना कर लेते हैं, 5 या 15 और गुना 2 15 दूनी 30, 30 का 0 हासिल 3 हासिल 3। उसके बाद ए स्क्वायर, ए किसको 5 को माने, तो 5 है 25 और 3 28, यानी कि 2809 हो गया आपका, 53 का स्क्वायर हो गया 2809, क्लियर है, 53 का स्क्वायर 2809। चलिए अब मान लीजिए कितना, अब बड़ा और भी बड़ा, जैसे कि 104 बचा, क्या है 104। चलिए अब इसको, अब देखिए तीन अंक हो गया, झमेला हो गया, ए बी हम लोग ने अब तक 2 ही अंक का लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, झमेला का कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम 2 अंक को ए मान लेते हैं, 10 को ए मान लिया और इसको बी मान लिया, अब तो आ गया ना, अब तो फिर वही आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, क्लियर है, हमने 2 अंक को मान लिया ए। चलिए तो अब फिर वही सेम रहेगा, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 और फिर क्या हो जाएगा 2ab करेंगे 10 गुना 4 10 चौके 40, 40 दूनी 80, 80 और 1 81 का 1 हासिल 8 हासिल 8 हो गया। अब ए स्क्वायर कितना है, ए हमने 10 को माना है, तो 10 का स्क्वायर 10 दशा 100 और इधर 8 था तो 108 हो गया, यानी कि 10,816 हो गया। 104 का, ये जो 104 का और स्क्वायर जो हो गया कितना हो गया 10,816, है ना, इजी। अब बड़े से बड़े संख्या ले और बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। 99 का ले ले, चलिए 99 का होल स्क्वायर, तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना होगा, 99 इंटू 99, तब यहाँ पे आंसर देना होगा, क्लियर है ना। तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे दे देते हैं, तो 99 उतना लिखे या ना लिखे, माइंड में अगर कैलकुलेशन करना है तो फास्टली आप कर सकते हो, और फिर एज ए रूल यदि आप 10th क्लास के इस हिसाब से अगर लिखना चाहेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक ना, तो आपको लिख लेना, बस गुना ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट, हमको इतना गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, पहले बी को हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर 9 नमक 81, 9 नमक 81 का 1 हासिल 8 हो गया। उसके बाद 2ab, तो ए बी 9 नमक 81 गुना 2, 81 गुना 2 कितना हो गया 81 गुना 2 कर देते हैं, तो 2 और 2 16 हो गया, ठीक है। और हासिल कितना था 9 नमक 81 हुआ था, हासिल 8 था, तो 8 इसमें जोड़ दे, तो 8 2 10 का 0 हासिल 1 6 1 7 और 170, तो 170 का 0 हासिल 17 बच गया। तो फिर क्या है ए स्क्वायर 9 नमक 81 हो गया और 17 था 17, इसको फिर जोड़ लीजिए, 7 1 8 और 8 1 9, यानी कि कितना हो गया 9,801, ये हो गया आंसर, क्लियर है। तो आप बड़ा से बड़ा संख्या लेकर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज कि अब मान लीजिए कि हमने 205 का वर्गमूल निकालना है, तो 205 का, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर 205 का वही निकल जाएगा, इसको हमने ए मान लिया, 20 को ए मान लिया और इसको 5 को हमने बी मान लिया, तो बी स्क्वायर पहले 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ लिख दें 5 का स्क्वायर 25 का 5 हासिल 2
2, हासिल 2 यहाँ रख देते हैं। उसके बाद 2ab, 2ab तो ए बी पहले कर दे, 20 5 100, 100 दूनी 2, 200 हो गया, 202, 202 का 2 हासिल 12, 10, 202 का सॉरी 202 का ना, तो 202 20 हो गया, हासिल 20 हो गया, हासिल 20। और तब क्या हो गया फिर ए स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है, जैसे कि 2 दूनी 4 हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 420, तो 420 इतना हो गया आपका आंसर। यानी कि 205 का स्क्वायर हो गया आपका 42,025। क्लियर है? तो इस प्रकार आप बड़े से बड़े संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं इजीली। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफाई किया जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक धांसूदार झकास वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए जय हिंद।